జాబ్స్ ఎక్కువ రావు. సో టిఎస్ఎస్ లో స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు, మోర్ దెన్ అమౌంట్ కూడా ఎక్కువ చేస్తారని సార్ అంటున్నారు. సో దట్స్ ఇట్ సార్. We can take some questions here. क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में ले लेंगे. अभी मैं कुछ चीजें और भी आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ लोगों से जो पास आउट हुए उनसे मैं मिलाना चाहूंगा. सबसे पहले जो हमारे जो लावा मोबाइल में ऑलरेडी 2015 से हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम ऑलरेडी हम कर रहे हैं, और यहाँ की जो सक्सेस स्टोरीज हैं मैं उनको आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. इस प्रोग्राम को जब वो स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग स्टाइपेंड जो मिली थी वो 9,000 के अप्रॉक्स मिली थी, और जब वो कंप्लीट किए और आगे बढ़ते गए तो 7.5 लाख पर एनम के पैकेज में भी पहुंचे हुए हैं. इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कैरियर की शुरुआत एक बेसिक ट्रेनिंग से करते हैं, फिर इस तरीके के डिग्री एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट लेके एसएमटी इंजीनियर्स के पोजीशन पे पहुंचते हैं. सक्सेस स्टोरीज हैं. सेम अगर मैं बात करूं, अभिषेक मौर्य जो एक स्टूडेंट थे, वो ऑलरेडी एक पीएमकेवाई या बहुत सारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के यहाँ भी चलती होंगी, उससे वो ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट किया था. फिर उनको इस तरीके के बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम के बारे में पता चला, फिर वहां से उन्होंने 3 साल अपना कंप्लीट करके फिर एक अच्छे आज क्यूएमएस इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं. और ऐसे बहुत सारे हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं जो इसको करने के बाद एक अच्छी पोजीशंस पे आज के समय में काम कर रही हैं. मैं इस मीटिंग में अगर आप देखोगे तो मैंने 2 लोगों को इनवाइट भी किया हुआ है जो हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं, 3 साल करके हमारे साथ उन्होंने कंप्लीट किया है. फर्स्ट आई वांट टू इनवाइट मी नीतीश कुमार सिंह. नीतीश, आप मीटिंग में हो अभी? यस सर. नीतीश, आई वांट थैंक यू फॉर कमिंग. नीतीश के बारे में बता दूं, नीतीश ज्वाइन करने के बाद जून 2019 में उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, और अभी वो बोर्ड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, बोर्ड्स के कोर टीम में काम कर रहे हैं, और काफी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इनका काम है. अभी मैं इनसे 2 दिन पहले ही मिला था, और इन्होंने बताया कि क्या क्या मतलब मेन ओनरशिप दी गई, और इनकी टीम में 10 या 15 लोग हैं, और उसमें से 5 यहाँ के कन्फर्स्ट के कंप्लीट किए हुए छात्र हैं. तो नीतीश, ओवर टू यू. मैं चाहूंगा कि आप एक बार आप बताओ कि क्या है, कैसा रहा, और क्या चैलेंजेस थे, क्या अच्छा था, क्या खराब था, ये सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा. और स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरी रहेंगे, हो सकता है कुछ पूछना चाहें तो वो भी आपसे पूछें. Thank you, sir. Good morning to everyone. Thank you to give an opportunity to us new bachelor's students and introduce our lives and journey. I'm I'm Nitish. I'm from Bihar, and I have passed out in 2019, in 2016 and 19th batch, and right now working in both SQE engineer called supplier quality engineers. And my responsibility is all raw materials and market complaint handlings, and both sides. And anybody will ask questions regarding course and facing issues. Sir. Anyone want to ask questions? महेश जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? प्लीज आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स. ఓకే, మీకు దీనిలో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ ఓరియంటేషన్ లో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ రేజ్ అయితే సో క్వశ్చన్స్ మైక్ ఆన్ చేసి చెప్పండి. ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఏమైనా అడగాలంటే కెరీర్ ఎలా ఉంటాయి, శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే సో ప్లీజ్ ఆన్ ది మైక్ అండ్ టెల్. नितेश, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, नितेश, अगर आप कहाँ ये किए थे कोर्स, ओजीटी कहाँ किए थे, और कितने जगह आपने ओजीटी किया था, और डेली क्लासेस कैसे होते थे, मतलब वो अगर थोड़ा बताएंगे, बिकॉज ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, अगर उनको उस तरह हमने तो बता दिया, बट आपने किया था. मैं बता दे रहा हूँ. आप ट्रांसलेट कर रहा हूँ, हिंदी में बता दे रहा हूँ, डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो मैं 2016 से 2016 जून अगस्त से स्टार्ट किया था क्लास लावा इंटरनेशनल. हेलो लावा इंटरनेशनल से स्टार्ट किया था, और मेरी जो स्टार्टिंग डिपार्टमेंट थी वो प्रोडक्शन की थी, और हमने प्रोडक्शन में काम किया, और प्रोडक्शन के सारे जितने भी स्किल्स हैं, जैसे इंजीनियर्स के जितने स्किल्स हैं तो थ्रू द ऑब्जर्वेशन जितने भी हम ऑब्जर्वेशंस किए उसको नोट करते थे, और जो चीज़ हमारे सिलेबस में है वही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में होती है, उसके अदरवाइज कुछ नहीं होता.
जो हम पढ़ते हैं वही वहाँ यूज होता है। वो मेन डिपेंडेंट होता है माइंडसेट, कि आपका ऑब्जर्वेशन माइंडसेट क्या है और आप किस तरीके से सोच रहे हैं और किस तरीके से आप ले रहे हो। तो अब आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे उसमें लीडर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे। तो ऑब्जर्व करना होता है कि वो किस सिचुएशन में क्या डील करते हैं, कौन से टेक्निक यूज करते हैं, कौन सा टूल्स यूज होते हैं, वो ऑलरेडी मेंशन है आप हमारे सिलेबस में। जैसे हमारे कम्युनिकेशन की बुक्स है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट की बुक्स हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स हैं। तो वो चीज़ क्लियरिटी हो जाती है, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आप क्लियर हो जाएगा। और जब आप 3 साल इसको कंप्लीट करिएगा तो आपको किसी भी कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जाइएगा तो आपको इस चीज की प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि हमको करना क्या है। कोई भी अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो आप सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आप जैसे कोई बीटेक पास आउट होकर आता है डायरेक्ट इंडस्ट्री में आता है तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही बेनिफिट्स है कि आज मेरे पास 4 कंपनी का एक्सपीरियंस है। लावा का है, टीडीके का है, एमसीए में काम किया हूँ, पॉलिटेक में काम किया हूँ, राइट नाउ वर्किंग इन बोथ। देयर डिफरेंस इन बीटेक एंड बीवॉक। नीतीश, आपकी क्लासेस वाली जर्नी जो 3 साल आपने किया, कंपनी भी जाते थे, क्लास भी करते थे, वो कैसे, कितनी चैलेंजिंग थी, वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताओ आप। हमारे को उसमें क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, उसको मैनेज करना पड़ता है। और आप एक बार रूटीन में आ जाओगे तो क्लास अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। 8 घंटे वर्किंग के बाद आपको 2 घंटे क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा। अब अगर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आपका फिर वो काम करने से कोई मतलब ही नहीं बनता। और हमारे लिए तो हमारे साथ में हमारे बैच में जितने बच्चे थे वो रेगुलर क्लास करते थे। हम 100% काम, 95-96% हमारा क्लास रिसीव होता था, इसमें कोई इशूज नहीं था। थैंक यू नीतीश। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, सचिन नवनाथ डोकरे। सचिन, यस सर। थैंक यू फॉर कमिंग सचिन। सचिन, आप बिलीव नहीं करोगे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले और महाराष्ट्र से नोएडा आके इन्होंने 3 साल का अपना बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स पूरा किया और फिर लावा में भी मतलब ऑन रोल हो गए उसके बाद। और उसके बाद उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और अपने पुणे की तरफ वो शिफ्ट हो गए हैं। सचिन, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड इधर आने का मौका दिया मुझे। सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। इधर आए हुए सभी स्टूडेंट, स्टाफ लोग, टेक्निकल पर्सन और जो भी है हमारे योग के जो सौरभ सर है, बाकी भी जो उनकी टीम है, उन सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2019 से स्टार्ट किया था मैंने योग का कोर्स फॉर नोएडा में जाके। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये सब, नया नया था, इधर से उधर जाना, शिफ्ट होना, उसके बाद कोई पहचान का नहीं था, दोस्त लोग भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। उसके बाद भी सौरभ सर ने मतलब इतना बढ़िया सा, क्या बोलते हैं उसको, ये दिया, मतलब धैर्य दिया कि आप करो, पूरा करो, उसके बाद देखो आपको क्या होता है क्या नहीं, आप बस बिलीव रखो। उसी कारण हमने पूरा कंप्लीट किया लावा में 3 साल का डिग्री का कोर्स। उसके बाद लावा में मैं ऑन रोल हो गया उधर एज पर असिस्टेंट इंजीनियर। उधर पी डिपार्टमेंट में था, मैंने 3 साल पी प्रोसेस में काम किया। प्रोसेस में मैं मुझे उधर पूरे जो एसएमटी सेक्टर का जो मशीन थी, मशीन का पूरा मेंटेनेंस था। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग थी, एमपीडी जो नए नए मॉडल चलते थे उसका पूरा जीक पिक्चर जो रहते, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सब कुछ, हैंडलिंग वगैरह सब कुछ, इंस्पेक्शन वगैरह सब करना पड़ता था। उधर 3 साल करने के बाद मैं इसके बाद इधर शिफ्ट हो गया। अभी मैं करंटली मिंडा में स्विच किया हूँ। उधर मेरा लगभग 4.7 का पैकेज है। और मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि 8 घंटे के बाद क्या था कि लेक्चर आपको करना ही करना है, क्लासेस अटेंड करना ही करना है। अगर क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो समझ में नहीं आता। जो हम उधर पढ़ते सेम कॉमन ही रहता है, उधर जो पढ़ते हैं वही हमें कंपनी में करता है। एज पर क्या है कि जितना आप क्लासेस करोगे सेम वही आपको इधर कंपनी में भी करना है। ऑन जो ट्रेनिंग के लिए वही एकदम सेम ही रहता है। लेकिन जब तक आप क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फायदा ही नहीं कुछ उसका।
Thank you, Sachin. Mahesh ji, if you want to explain in Tamil language, you can explain, and if you want to ask questions from students, you can also take questions. Yeah. Saurav, I'll do this. Okay, sir. Saurav, firstly, this is Telugu, not Tamil. Tamil is only in Tamil Nadu. Chalo, that's a confusion. అచ్చా సో వీళ్ళిద్దరు చెప్పింది విన్నారు కదా ఇప్పుడు. వన్ ఈజ్ మిస్టర్ నితేష్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మిస్టర్ మహేష్. ఓకే, చెప్పింది విన్నారు అందరూ? హలో, స్టూడెంట్స్ రెస్పాండ్ ఇవ్వండి. ఎనీబడి కెన్ టెల్, ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ టైం, మీరు సండే అయినా కానీ వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ టైం తీసుకుని వచ్చి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని వచ్చారు. సో ఐ థింక్ వాళ్ళు చెప్పింది మీరు విన్నారు కదా. ఫస్ట్ నితేష్ ఏం చెప్పాడు, ఆయన ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు చదివాడు అని చెప్పగలరా? ఎనీ వన్ పర్సన్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, అన్మ్యూట్ చేసి ప్లీజ్. చెప్పండి, వెరీ గుడ్. ఎవరు మాట్లాడేది? ఎవరు? శ్రవంతి. చెప్పండి శ్రవంతి.